लक्ष्मी का जन्म हुआ। अरे लक्ष्मी तू? लेकिन हमारे कपड़े मिल जाएंगे। पहले वादा करो मेरे साथ पड़ोस वाले बाग में आम तोड़ने चलोगी। अल्हड़ जवानी के जोश में वो सहेलियों के साथ खट्टे मीठे आमों का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे विजय सिंह से हो गई। क्या आपको चोट लगी है? मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने गांव के वैद्य से दवा लगवा लूंगी। अजी वैद्य तो हम भी हैं, लेकिन अंग्रेजी वैद्य हैं। अगर इस खरोंच पर मरहम न लगाई गई तो जहर फैलने का डर है। आइए। मुलाकात जान पहचान में बदल गई। जान पहचान ने मोहब्बत का रूप ले लिया और मोहब्बत भरे दिलों ने एक दूसरे की जिंदगी में रंग बिखेरने शुरू कर दिए। लच्छा, इतनी चुप चुप क्यों? नहीं तो। अच्छा, मुझसे छुपा रहेगा? अपने विजय से। बताओ क्या बात है? विजय, तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? तुम्हें कुछ शक है? शक नहीं, डर लगता है। पगली, डर किस बात का? तुम इतने बड़े जमींदार के बेटे हो और मैं एक मामूली पोस्ट मास्टर की गरीब बेटी हूँ। अमीर और गरीब इंसान धन दौलत से नहीं होता, दिल से होता है। और जहां तक दिल का सवाल है, मैं जानता हूं मेरी लक्ष्मी उतनी ही अमीर है जितना कि मैं। विजय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एक पोस्टमास्टर की लड़की से शादी करना चाहते हो? हमारी जगहसाई कराना चाहते हो कि बड़े बड़े घरानों के रिश्तों को ठुकरा कर तुमने एक मामूली पोस्टमास्टर की लड़की से शादी की? पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर तो आप लोग इस तरह से कह रहे हैं जैसे वो जेल से भागा हुआ कैदी हो। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते पोस्टमास्टर भी आखिर भगवान का बनाया हुआ एक इंसान है? सुन लिया आपने? और पढ़ाइए डॉक्टरी। देखो ठुकराइन, इसमें इसका नहीं, इसकी उम्र का कसूर है। इस उम्र में नौजवान गलतियां किया ही करते हैं। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलती सुधार ले। पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का दिल दुखाऊं, लेकिन मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मैं उसे वचन दे चुका हूं। तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। अगर तू उस लड़की को घर में लाया तो मैं जहर खा लूंगी। ठकराइन, इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमें है। जरा सोचो तो सही, भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। अगर हम उसे खुश नहीं रख सके तो हम सा निर्दयी माँ बाप पर कौन होगा? उसी की खुशी के लिए ही तो मैं कह रही हूँ। हमें मालूम है, लेकिन ठकराइन ये ऐसा मामला है जिसमें उसकी खुशी ही हमारी खुशी होनी चाहिए। ठीक है, मगर ये शादी विलायत से आने के बाद होगी। ना 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 ठकराइन, बुजुर्गों का कहना है शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों बेटे, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लक्ष्मी, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें महसूस कर रहा हूँ। सच? जानती हो वो क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी तो तुम मुझसे और भी प्यार करोगी। और जब तुम 2 बच्चों की माँ बनोगी तो और भी ज्यादा प्यार करोगी। लेकिन तुम तो विलायत जा रहे हो, जुदाई की घड़ियां मैं कैसे बिताऊंगी?
परेशान नहीं होते, दिन यूं ही बीत जाएंगे। आज की रात का हर पल महसूस ही नहीं होने देगा कि हम एक दूसरे से जुदा हैं। लक्ष्मी। हाँ? मोहन, ए मोहन। अबे क्या बात है, शोर क्यों मचा रहा है? अरे डार्लिंग, तू शोर मचाने की बात कर रहा है, मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान उड़ के चला जाऊं। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे प्यारे लाल, हम बाप बनने वाले हैं। अरे वाह बेटे, मुबारक हो, यानी कि हमारी कैटेगरी में आ गए। कितना प्यारा है ना बेटा, बिल्कुल विजय जैसा है। विजय, यार जरा ऐसा गाड़ी चला, रास्ता खराब है। तू फिक्र ना कर मोहन, इन खराब रास्तों पर तो मैं बचपन से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ। हे भगवान, ये डायन मेरे जवान बेटे को खा गई। मैं कहती हूँ ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? इसे जवानी में हैजा क्यों नहीं हो गया? मैंने तो यही चाहा था कि ये घर में ही ना आए, लेकिन क्या मालूम इनकी बुद्धि को क्या हो गया था। इन्होंने मेरी एक न सुनी, और उस भिखारी बाप को भी उसी दिन बीमार पड़ना था। अरे यहाँ किसी को भेजने से पहले वो बूढ़ा खुद क्यों नहीं मर गया? चुड़ैल अपने पति को खा गई, अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो मुझे खा ले, सारे खानदान को निकल जा। मुझे भूख नहीं, ले जाओ। कहाँ न ले जाओ? भाभी, कब तक ऐसी भूखी रहोगी? जो होना था हो गया। इस तरह खुद को कष्ट दोगी तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, और किसी के लिए ना सही। आपको पप्पू के लिए तो जीना ही है। हाय हाय, अभी पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और यहाँ गैर मर्द के साथ आग मटक्का हो रहा है। हे भगवान, हम जिसे लक्ष्मी का साक्षात रूप समझते थे वो तो राक्षसनी निकली। इस घर का चिराग बुझ गया इसी अभागन के कारण। हाँ बहन, भगवान बचाए इस मनहूस के साये से। डायन अपना झूठा खाना खिला रही है उसे। बेटे के बाद मेरे पोते पे नजर है। माँ, माँ। मत कह उसे माँ, वो माँ नहीं, डायन है, चुड़ैल है। चल यहाँ से, मैं कहती हूँ चल चल। बीवी जी, मालकिन का हुक्म है कि आज से घर के कपड़े लत्ते आप धोएंगी। ये लो, ये यहाँ भी आ गई। ठाकुरायन की तो मती मारी गई है। दूसरी सास होती तो चुटिया पकड़ के माँ बाप के घर भेज देती। इस मनहूस को तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सोच क्या रही है? दफा हो यहाँ से। घबराओ मत बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। पता नहीं भगवान इस पर इतना निर्दयी क्यों हो गया है।
बापूजी कैसे हैं काका? बोलिए ना। मास्टर जी अभी दुनिया में नहीं रहे बिटिया। नहीं, 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 भगवान मैं क्या करूं?